नमस्कार दोस्तों। अब अपन पढ़ेंगे जिस टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लघु बीजाणु जनन। सबसे पहले तो इसके बारे में जानते हैं कि लघु बीजाणु जनन होता क्या है। अगर इसको अपने शब्दों में तोड़ें, मतलब लघु बीजाणु का जनन मतलब वह प्रोसेस या वह क्रिया जिसके द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु जनन। इस टॉपिक को आगे पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता दूं जिनकी फंडामेंटल रिक्वायरमेंट आपको समझने की। एक तो होता है अर्धसूत्री विभाजन जिसे बोलते हैं मियोसिस, एक होता है समसूत्री विभाजन माइटोसिस। इनके बारे में बेसिक जानकारी मैं दूंगा, तब वो समझ आ जाएगा, तब आपको पूरा का पूरा ये लेक्चर समझ आ जाएगा। देखिए, स्टार्टिंग में अपने पहले लेक्चर में आपको बताया था, जब मैंने परागकोश की परत बताई थी। परत होती है चार, बाहर वाली कौन सी होती है, एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मध्य परत और अंदर वाली सबसे टैपिटम। इनका जो निर्माण मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो किससे होता है, आर्किस्पोरियल कोशिका से। तो पहले मैं यहाँ पे बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे इस साइड से अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि सर्वप्रथम जो आर्किस्पोरियल कोशिका है उसमें परिणत विभाजन। परिणत विभाजन का मतलब जैसे आपको बताया था, जैसे कोई कोशिका है उसके अंदर इस तरह से विभाजन हो तो उसे अपन क्या बोलेंगे, परिणत। मतलब परत का निर्माण होता है जैसे परिणत विभाजन, मतलब पैरेलल जो विभाजन होता है उसे दो तरह की कोशिका बनती है, जिसे बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका और दूसरी होती है जिसे बोलते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और दूसरा होता है प्राथमिक बीजाणु जनक। अब देखो इसमें नाम देखो, इसमें वर्ड आ रहा है भित्तीय कोशिका, मतलब ये निर्माण करेगा भित्ति का। यहां जनन नाम आ रहा है बीजाणु जनक, मतलब आगे जाके यही बीजाणु का निर्माण करेगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका तो नाम पड़ा प्राथमिक भित्तीय कोशिका, इसका नाम पड़ा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। अब ये मैं पुराने लेक्चर में आपको मैं कवर कर चुका हूं कि ये जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका निर्माण करती है तीन परत का, क्योंकि एपिडर्मिस तो पहले से उपस्थित होती है आर्किस्पोरियल कोशिका पे। जो तीन परत होती है, एंडोथीशियम, मध्य परत और टैपिटम, इनका निर्माण कैसे होता है, क्या इनका काम होता है, क्या इनकी संरचना होती है, इसके बारे में अपन पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज जो अपना लेक्चर है वो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है जिसमें बनता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मतलब जो कोशिका लघु बीजाणु का निर्माण करेगी उसे क्या कहेंगे, मदर, जिसे बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, क्योंकि यह मात्र कोशिका आगे जाके निर्माण किसका करेगी, लघु बीजाणु का। अब यहां पे इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर यहां पे लेके आपको कंप्लीट समझाऊंगा। देखो, इस लेक्चर को या इस टॉपिक को अभी डिटेल में पढ़ने से पहले अपने को दो सूत्रों जो विभाजन होते हैं इनकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो होती है जिसे बोलते हैं माइटोसिस, जिसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। एक होता है मियोसिस, जिसे बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। इसका बेसिक फंडामेंटल क्या है वो सुनिएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं समसूत्री विभाजन की, जिसे बोलते हैं माइटोसिस। पहली बात, माइटोसिस में ध्यान रखना, एक कोशिका से कितनी कोशिका का निर्माण होता है, दो का, और क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, मतलब जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो समान रहती है। मतलब अगर गुणसूत्र 46 है तो उसे जो दोनों जो कोशिका बनेगी वो दोनों 46 गुणसूत्र की संख्या ही उसमें होगी। मतलब फंडामेंटल रूल क्या है, गुणसूत्र संख्या रहेगी सेम और एक कोशिका से कितनी बनेगी, दो। किसकी बात कर रहा हूं मैं, समसूत्री विभाजन की। अब बात करता हूं अर्धसूत्री विभाजन। नाम ही अर्धसूत्री, मतलब अर्ध, मतलब सबसे पहले ये जो विभाजन होगा इसमें एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होगा। मतलब एक कोशिका से चार कोशिका का निर्माण होगा और जो गुणसूत्र की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी आधी। ये अगर आपको फंडामेंटल रूल अगर आपको समझ आ गया तो यहाँ पे आपके आगे आने वाली कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि यहीं जाके एग्जामिनर आपसे लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है। अब सुनिएगा बेटा, स्टार्टिंग में मैंने क्या बताया, यहाँ मैंने इस वाले पॉइंट को यहाँ पे मैंने स्किप कर दिया, मैं डायरेक्ट इस पे आ रहा हूँ, मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका निर्माण कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले पता क्या आता है, जैसे आर्किस्पोरियल कोशिका ये कैसे होती है, द्विगुणित। अब द्विगुणित में गुणसूत्र संख्या कितनी भी हो सकती है, 14 हो सकती है, 24 हो सकती है, 40 हो सकती है, वो आपको एग्जामिनर कितना भी दे सकता है, उससे अपने कोई मतलब नहीं है। अपन यहाँ पे केवल अपन प्रोसेस समझने वो सुनेगा। सबसे पहले जो आर्किस्पोरियल कोशिका है उससे क्या बनती है, एमएमसी, जिसे बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल इंग्लिश में तो, और हिंदी में इसको बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ये विभाजन जो होता है, कौन सा विभाजन होता है ये ध्यान रखना, ये विभाजन होता है आपके समसूत्री विभाजन। मतलब समसूत्री विभाजन का मतलब यहां से अगर कोशिका का निर्माण होगा तो यहां एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। अब मैं इसको तो ले नहीं रहा, अपन एक ही कोशिका, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका को लेके अपन समझेंगे, दोनों को अपन नहीं लेंगे एक साथ। अब ध्यान रखना, ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पे होगी अर्धसूत्री विभाजन। अब पहली बात तो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, आधी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, संख्या कितनी बनेगी, चार। अब देखो, अगर आप इस डायग्राम को ढंग से देखो तो यहां देखो, ये देखो यहां समसूत्री विभाजन था, यहां गुणसूत्र की संख्या की रही सेम 2n का मतलब, अगर मैं सुन लो, यहां गुणसूत्र अगर किसी मटर का परागकण है
लघु बीजाणु, उसके आर्की स्पोरल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 14। तो यहाँ जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी किसकी? मटर की, उसके अंदर भी ध्यान रखना गुणसूत्र की संख्या कितनी? 14। मतलब यहाँ 14 था, यहाँ 14 रहा, क्योंकि यहाँ विभाजन कौन सा? समसूत्री। अब विभाजन कौन सा हो रहा है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब यहाँ गुणसूत्र रह जाएंगे आधे और संख्या कितनी बनेगी? 4। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कोशिका कितनी बन रही है? 4। ये भी देख लो कोशिका, ये ध्यान रखना, मैं बताऊंगा यहाँ पे 3 एक इसके पीछे है, ये 4 है टोटल, एक इसके पीछे, दो डायग्राम आपको दिख नहीं रहा है। तो यहाँ संख्या कितनी बनी? 4, मतलब एक से बन गई 4 अर्धसूत्री। और गुणसूत्र की संख्या देखो यहाँ कितना था? 2n, तो यहाँ बन गया n। मतलब यही ध्यान रखना आगे जाके, यही क्या है? यही आपका लघु बीजाणु है। ये ध्यान रखना, ये तो हुआ विभाजन की बात, समसूत्री और अर्धसूत्री। अब मैं इस टॉपिक को आपको डिटेल में समझाता हूं कि दो तरह के पादप होते हैं, एक बीजपत्री पादप जिसे अपन बोलते हैं मोनोकॉट, और द्विबीजपत्री पादप जिसे अपन बोलते हैं डाइकॉट। अब इनके अंदर ध्यान रखना, ये जो लघु बीजाणु जनन का जो प्रोसेस है ये अलग अलग तरीके से होता है। क्या होता है, कैसे होता है, देखो सुनिएगा बेटा। यहां तक कॉमन होता है जिसे हम बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका, यहां के अंदर, इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ। अगर पादप द्विबीजपत्री है या पादप एक बीजपत्री है तो बनेंगे 4 की 4 कोशिका आपको दिखी, ये गुरु बीजाणु ही है। लेकिन यहां पे आपको बीच में ग्रीन ग्रीन कलर, मतलब ये चारों जो गुरु बीजाणु चतुष्क जो बनता है ये आपस में ध्यान रखना बंधा हुआ होता है। बनने का कारण क्या? एक तत्व तो पाया जाता है जिसका नाम होता है केलूस। ये चारों को क्या करता है? चारों गुण जो आपके परागकण, सॉरी जो लघु बीजाणु है उनको बांध के रखता है। अब ध्यान रखना, अगर ये द्विबीजपत्री पादप होता तो ये चतुष्क है, इसको बोलते हैं अपन चतुष्फलीय आकार बोलते हैं। लेकिन अगर ये पादप एक बीजपत्री, तो ये जो आकार बनता है, मतलब एक बॉल ऐसे, दो बॉल ऐसे और 3 एक पीछे, मतलब 4 होता है ये। तो इस तरह की जो संरचना बनती है इसको अपन बोलते हैं समद्विपार्श्व। तो आपको कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन क्या आता है सुनेगा। अगर आपके पादप द्विबीजपत्री पादप जो आपके 4 आपके लघु बीजाणु बनते हैं उनका आकार कैसा होता है, तो आपको याद रखना इसका होता है चतुष्फलीय। अगर पादप कैसा है? एक बीजपत्री, जो आकार बनेगा वो कैसा बनेगा? समद्विपार्श्व। जब ये इनका जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका में, तो ये चारों किससे बंधे हुए होते हैं? तो ये ध्यान रखना किससे बनते हैं? केलोज एंजाइम। अब ये जो केलोज परत से बंधे, अब इस केलोज परत को अगर इनको स्वतंत्र करना है तो एक एंजाइम आता है जिसका नाम होता है केलेज एंजाइम। ये केलेज एंजाइम क्या करता है? ये जो केलोज की परत है उसको क्या करता है? ये डिजनरेट कर देता है, और जो आपके लघु बीजाणु बने ये क्या बन जाते हैं? आपके स्वतंत्र हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा ये आपके स्वतंत्र लघु बीजाणु, जैसे ही अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन, जिसको अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन, या इसी को अपन क्या बोलेंगे आगे जाके, जिसको बहुत कॉमन, जिसे अपन बोलते हैं परागकण। क्या बोलेंगे इसको? परागकण। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ने से मैं आपको 5 से 6 क्वेश्चन बोल रहा हूं जिनको आप ढंग से याद कर लो। क्वेश्चन क्या? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आर्किस्पोरल कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होने के लिए कौन सा विभाजन होता है? तो आंसर क्या जाएगा? समसूत्री विभाजन। आर्किस्पोरल कोशिका से लघु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या गुणसूत्र की संख्या बदलती है? नहीं, क्योंकि विभाजन कौन सा होता है? समसूत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु का निर्माण होने के लिए कौन सा विभाजन होता है? तो आपको ध्यान रखना कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने लघु बीजाणु का निर्माण होता है? तो आंसर कितना जाएगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि अगर पादप द्विबीजपत्री पादप है और लघु बीजाणु जनन की अपन बात करें, जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं उनकी संरचना कैसी होती है? तो आपको ध्यान रखना कैसी होती है? चतुष्क फलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक बीजपत्री पादप है तो संरचना कैसी होगी? उसे हम बोलेंगे समद्विपार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा? जो 4 लघु बीजाणु बनते हैं वो एक दूसरे से किस परत से बंधे हुए होते हैं? किस तत्व के कारण बंधे हुए? तो आपको ध्यान रखना आंसर क्या देना है? केलोज। अब पूछा जाए केलोज को डिजनरेट या केलोज को खत्म करने के लिए, केलोज को गलाने के लिए, इसको नाश करने के लिए कौन सा एंजाइम काम आता है? केलेज एंजाइम। और ये क्या करता है? इनको लघु बीजाणु को स्वतंत्र करता है। तो बेटा यहाँ पे एक आपके एक न्यूमेरिकल पोर्शन भी आता है। न्यूमेरिकल पोर्शन का मतलब होगा बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन बनते हैं कि सब, अगर आपको बस आपको फंडामेंटल रूल क्या रखना कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से कितने 4 बनते हैं? क्या? लघु बीजाणु। तो अगर आपसे पूछा जाए, जैसे मैं आपको इसको रब करता हूं मैं, और आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा जाए, सिंपल से क्या क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि साहब अगर मुझे अगर 100, अगर मेरे को 100 लघु बीजाणु का निर्माण करना है, 100 लघु बीजाणु का निर्माण करना, या इसको लघु बीजाणु ना देके आपको
परागकण बोलते कि 100 परागकण का निर्माण करना है तो मुझे कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी अगर निर्माण किससे हो रहा है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो सर आपको पता है एक कोशिका से कितने बन रहे हैं, 4। अब ये आपको दे दिया कि आपके लघु बीजाणु कितने बन रहे हैं, 100। तो आपको अगर संख्या निकालनी कितनी कितने विभाजन हुए तो आप क्या करोगे, 100 डिवाइडेड बाय 4 मतलब कितना 25, मतलब 25 मतलब 25 लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अंदर 25 संख्या बता रहा हूं, इनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो 25 इंटू 4 क्या बन जाएंगे, 100 क्या बन जाएंगे आपको लघु बीजाणु, ये अपन बोल सकते हैं इसको आपके बन जाएंगे जिसे अपन बोल रहे हैं परागकण। अब इस क्वेश्चन को उल्टा कर दे तो क्वेश्चन बोल दें कि साहब आपको दे दिया कि साहब किसी के अंदर बोल दिया कि साहब मेरे पास 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, क्या बोल दिया मेरे पास 10 लघु बीजाणु मात्र कोशिका है जिसे बोलते हैं। अब इससे कितने परागकण बनेंगे, अब ये क्वेश्चन उल्टा कर दिया तो इससे मतलब 10, अब इससे क्या बनेगा आपके परागकण पूछे तो क्या करना है 10 इंटू 4 मतलब कितना हुआ 40 क्या बनेंगे परागकण या लघु बीजाणु का निर्माण इससे होगा। तो बेटा ये पूरा का पूरा टॉपिक था जिसका नाम है लघु बीजाणु जन्म। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसमें मैंने पूरे जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आपको कवर किए हैं, तो इनको बहुत ढंग से के क्वेश्चन को नोट कर लेना आपको और फंडामेंटल आपको समझना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।